नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि आखिर बलरामपुर में ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य ने जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को क्यों सौंपा ज्ञापन। इसके बाद हम रुख करेंगे एटा की ओर, जहां ज्ञात और अज्ञात शवों की निकली गई अस्थि विसर्जन कलश यात्रा। वहीं बात होगी मैनपुरी की और जहां दो सगे भाइयों को सांप ने डस लिया। ऐसा ही और भी खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। विकासखंड बलरामपुर के ग्राम सभा नंदनगर के निर्वाचित ग्राम सभा सदस्य ने जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर ग्राम प्रधान से अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र दिलाए जाने की मांग की और ग्राम सभा के मीटिंगों में उसे न बुलाए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। पीड़ित ग्राम सभा सदस्य सुखदेव ने कहा कि अब तक हुई मीटिंग में उसका फर्जी हस्ताक्षर कर दिया जाता, जो कि नियम विरुद्ध है। सुखदेव ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जांच कराकर दोषियों के ऊपर सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। हमारे प्रमाण पत्र अशोक प्रधान रखे हैं, हम गांव के सदस्य हैं और 12-13 नंबर हैं, केहू के यहाँ प्रमाण पत्र तक नहीं है। और बैठक में हमें सबका बोलते नहीं, 2 साल हो गया कोनो बैठक ही नहीं बा, 1.5 साल है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी स्थित विसर्जन यात्रा का अवागढ़ आगमन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी आगरा के तत्वाधान में अस्थि विसर्जन यात्रा आगरा से सोरू जी के लिए ले जाई जा रही है, जिसके संबंध में अस्थि विसर्जन यात्रा के संयोजक सुनील विकल के द्वारा बताया गया है कि 8वीं अस्थि विसर्जन यात्रा है, जिसमें ज्ञात एवं अज्ञात शवों के साथ ही असहाय लोगों के शवों के अंतिम संस्कार श्री बजाजा कमेटी आगरा के तत्वाधान में किए गए हैं, जिनकी आत्मा की शांति हेतु उनकी अस्थि विसर्जन हेतु 3022 शवों के अस्थि विसर्जन कलश यात्रा आगरा से चलकर सोरू के लिए रवाना हुई है, जहां कस्बा वागड़ में मां कैला देवी सेवा सदन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं जलपान भी कराया गया। वहीं इस दौरान अवागढ़ में कार्यक्रम के संयोजक धर्मेश गोयल के द्वारा बताया गया कि 8वीं अस्थि विसर्जन यात्रा है, जो कि हर तीसरे वर्ष सोरू गंगा घाट पर ज्ञात एवं अज्ञात के साथ ही असहाय लोगों के शवों के आत्मा की शांति हेतु अस्थियां विसर्जित गंगा नदी में की जाती हैं। सर, बजाजा कमेटी के अवागढ़ में आगमन हुआ था और एक विशाल रथ यात्रा भी थी। क्या कार्यक्रम था जो कि आप लोगों के द्वारा स्वागत किया गया है? ये कार्यक्रम जो है असहाय मृतकों की अस्थियों के विसर्जन के लिए किया जाता है, जिसमें ये 8वां कार्यक्रम है और 3200 करीब 3200 के करीब इनकी अस्थियां इस साल आई हुई है। और जो है ये आगरा से चलकर अवागढ़ इनका पहला स्टॉपेज में स्वागत होता है। अब आगे जाकर के कहाँ पर ये विसर्जन होगा? एटा के बाद कासगंज के बाद फिर ये सोरू विसर्जन होगा, उसके बाद फिर इनका कार्यक्रम वापसी है। ओके, क्या नाम है सर आपका? मैं सुनील विकल जी। आज ये निकाली जा रही है, यात्रा लेके जा रहे हैं, किस सानिध्य में ली? आगरा में श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी जी कपड़ा व्यवसायियों की 1885 में स्थापित 137 वर्ष पुरानी संस्था है और आगरा की 40 लाख आबादी अंतिम संस्कार के लिए अपने को इंश्योर पाती है कि कफन से लेकर और विद्युत हो या लकड़ी का हो या हमारे एसी ताबूत हो या हमारे शव वाहन हो, अंतिम संस्कार की सारी सेवाएं क्षेत्र बजाजा कमेटी देती है। और इन्हीं सेवाओं के अंतर्गत जितने भी अज्ञात और असहाय लोग हैं जिनके की अस्थि विसर्जन नहीं होता है, उनका हर 3 साल बाद क्षेत्र बजाजा कमेटी एक पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से विसर्जन करती है। ये हमारी 8वीं यात्रा है, हर 3 साल बाद होती है। और इस बार विशेष बात यह है कि ये संख्या 3022 है इन अस्थियों की, और इन अस्थियों में 1500 से अधिक बहुत अच्छे से अच्छे अपने अपने क्षेत्रों के विख्यात ऐसे ऐसे परिवारों की व्यक्तियाँ हैं जो कोरोना काल में 2021 में हमको छोड़ के गए, और उस समय कुछ ऐसा माहौल था कि उनके परिजन अपने परिजनों की अस्थियाँ भी प्रवाहित नहीं कर पाए। तो ये अस्थि जो हमारा अस्थि विसर्जन कार्यक्रम है, इसमें कल आगरा में एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करते हैं। सभी धर्मों के धर्मगुरु इनको अपनी प्रार्थना सभा में अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और इसके साथ पुलिस गारद पूरे देश में अनूठा कार्यक्रम होगा कि जहाँ अज्ञात और असहाय को जिसका कोई नहीं, उसकी पूरी आगरे की जनता और क्षेत्र बजाजा कमेटी और कपड़ा व्यवसायी उसके सरपरस्त के रूप में
ये सारा काम करते हैं। आज ये यात्रा स्वरूप गंगा जी जा रही है और आवागढ़ में आवागढ़ व्यापार मंडल के हमारे सारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा इस यात्रा का मैं स्वागत नहीं कहता हूँ, इस यात्रा को विदाई देने के लिए, ताकि ये सारे मृतात्माओं को मुक्ति मिले, आत्म शांति मिले, ये यात्रा आयोजित की गई। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। कौशाम्बी करारी करबला में मैदान में इमाम हुसैन के 72 साथियों की शहादत के बयान पर महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवानों की आंखों से छलक पड़े आंसू। रविवार को शिया करबला में 72 ताबूत का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में दूर दराज से चलकर आए अकीदतमंदों ने जियारत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत ऐनुल रजा ने अपने मखसूस अंदाज में निजामत की। सोस खानी जनाब नज़ीरुल हसन व एहसान हैदर ने की, पेशखानी और सैफ ने किया। इसके अलावा कार्यक्रम की मजलिस जनाब मौलाना ज़मीर हैदर किबला ने पढ़ी। वहीं 72 के ताबूतों के बयान करने को लेकर कैसर जौनपुरी ने तकरीर की। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। दो सगे भाइयों को सर्प ने बनाया अपना शिकार। बिगड़ती हालत देख परिजन बच्चों को लेकर पहुंचे सीएचसी। वहीं हालत नाजुक देख डॉक्टर ने बच्चों को सैफई रेफर कर दिया है। इस वारदात से ग्रामीण दहशत में है, जिसके बाद ग्राम सहन में ग्रामीणों ने सपेरा बुलाकर खतरनाक सर्प की पकड़ करवाई। ये जो दोनों बच्चे सहन के हैं, एक का नाम अंकित है, संकित, उनके पिताजी का नाम अशोक कुमार है। सुबह ये बेड पे लेटे थे, तभी इनको एक काले सर्प ने खा लिया है। सुबह से हॉस्पिटल लेके आए तो जितना ज़्यादा ज़रूरी मुझे लग रहा है कि इलाज होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। संडे की वजह से बता रहे हैं कि स्टाफ नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बताया कि 72 घंटे लगभग लगेंगे, उसके बाद हम हाँ या ना करेंगे। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। अहरोरा थाना अंतर्गत लखनिया दरी मार्ग के बंजरिया क्षेत्र में रविवार की प्रातः नगर क्षेत्र के मोहल्ला पट्टी कला निवासी मल्लू चौहान 62 वर्षीय पुत्र सोमारू चौहान की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बॉडी को देखने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि मल्लू चौहान 2 सितंबर को प्रातः अपने घर से निकला था और देर रात घर न आने के कारण उसके परिजन आसपास खोजबीन किए, लेकिन मल्लू चौहान का कोई पता नहीं चल पाया। मल्लू चौहान के पुत्र ब्रजेश चौहान ने 3 सितंबर को अहरोरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और उसके बाद 4 सितंबर को प्रातः किसी ने ब्रजेश चौहान को सूचना दी कि एक डेड बॉडी लखनिया दरी मार्ग के बंजरिया क्षेत्र में पड़ी है। सूचना पाकर पिता की तलाश में ब्रजेश चौहान पहुंचा तो पड़ी डेड बॉडी का शिनाख्त पिता के रूप में पाए तो अवाक रह गए। घटना की सूचना थाना प्रभारी संजय सिंह को दी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी अपने अधिकारियों को दी। सर कि मेरे पिताजी 2/9/2022 के सुबह 6 बजे घर से ब्रश करके चाय पीने के लिए निकले और वो घर पहुंचे नहीं, और आज हमें 5 साढ़े 5 बजे गांव वालों से मतलब आपस में बातचीत करते हुए कि एक लाश वहाँ पड़ी है बंजरिया, वहाँ पे जाकर देखिए शायद वो आपके पिताजी ही हो। तो मैं वहाँ से घर से तुरंत आया हूँ, लगभग 5:45 बजे यहाँ कर देखा हूँ तो शिनाख्त किया तो वही थे। तो मैं तुरंत थाने में खबर किया हूँ। थाने में जाकर मैं वहाँ पे यशो साहब से मिला हूँ, तो यशो साहब वही फॉरेंसिक टीम और स्क्वाड डॉग वगैरह बुलाए यहाँ पे। और तो उसके बाद इसमें क्या आपने तहरीर दी थी, गुमशुदगी दर्ज था? हाँ सर, गुमशुदगी की मैं 3 तारीख को दिया था। 3 तारीख को लगभग 4 बजे के आसपास मैं थाने में इसकी तहरीर दिया हुआ था। 5 बजे के आसपास मैं सोशल मीडिया पे इसको अपलोड किया हुआ। किसी से कोई दुश्मनी थी? हाँ सर, मेरे परिवारजनों, मेरे पर्दार लोगों से, राम नरेश चौहान, पारस चौहान के सुपुत्र अनिरुद्ध चौहान, दीनदयाल चौहान, नरेश चौहान के सुपुत्र। किस विषय को लेकर? ये सर जमीनी मैटर था। जमीनी मैटर? हाँ, जमीन को लेकर ये मैटर सर 1.5 साल से चल रहा था। 1.5 साल से ये लोग 1.5 साल में आप लोग बीच में झगड़ा वगैरह हुआ? हाँ, कभी पुलिस के पास गए थे? हाँ सर, कम से कम 20 एप्लीकेशन मेरे पास पड़े हुए हैं, जबकि मतलब पूरा जब से अब तक चौकी थाना दोनों जो है कम से कम 20 एप्लीकेशन से ऊपर मेरे ऊपर पड़े हुए होंगे, जो कि मेरे पापा को इतना मतलब थाने में बुलाकर टॉर्चर किया गया, चौकी बुलाकर, मतलब हर बात में उनसे मतलब हर जगह उन्हें दबाया गया, हर जगह उनसे मतलब बस जो विरोधी है या जिनके ऊपर आपको शक है, हाँ, उनके खिलाफ कभी कार्रवाई हुई नहीं? कार्रवाई कभी नहीं हुई सर, उनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई हुई नहीं। जब भी हुई हम अगर तहरीर दिया तो हमारे खिलाफ ही कार्रवाई हो गई, उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। ठीक, क्या नाम है आपका? ब्रजेश चौहान। बॉडी पे कहीं चोट के निशान थे क्या? बॉडी पे चोट के निशान सर, ये गला पूरा मतलब बॉडी तो पूरी पहचान में ही नहीं आ रही है सर, वो मतलब फेस से बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है कि मतलब वही है कौन है। चोट के निशान पाए गए हैं बॉडी पे? अब चोट के निशान सर अब ये पीएमओ होगा तब पता चलेगा। कहीं भी आप बॉडी उठाए? हाँ सर, ये हाथ के शर्ट में पूरा खून लगा हुआ था, हाथ के शर्ट में खून लगा हुआ है,
और इधर शर्ट में इधर खून लगा हुआ है, गमछे में खून लगा हुआ है। कुछ लोग हाँ सर, 2 लोग पकड़े गए, एक नरेश चौहान और एक रोहित चौहान, ये दोनों लोग पकड़े गए हैं। घर से मेरे ही? जो कि चाचा है, एक चाचा का लड़का है। हाँ, घर से पकड़े गए। तो आपने कैसे पहचान किया पिताजी का, जब आप सर पे मतलब चोटें हैं, कुछ है? मैं ये सर जब देखा हूँ तो उनके हाथ पे खून और हाथ के बाजू पे खून था और उनके ये पूरा नहीं, पहचान कैसे की आप अपने पिताजी का? किस चीज़ का सर पहचान? बॉडी कि मैं ये मेरे पिताजी हैं। हाँ। मैं सर अब अपने पिताजी के कपड़े से और उनके जो फिटनेस है प्लस उनका जो बेल्ट पहने थे, चप्पल पहने थे, इन सब से उनकी शिनाख्त किया हूँ, पैंट से। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।